हाय, वेलकम बैक टू कार आर्ट। आप ये सोच रहे हो कि ये ड्राइंग मैंने कैसे बनाई, तो देखते हैं इसकी प्रोसेस। और हाँ, देखने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। कमेंट में आप मुझे सजेशंस दो, मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा इन सब चीज़ों को। ठीक है, लेट्स एंजॉय द प्रोसेस। So, talking about the process, काफ़ी सिंपल है। इस ड्राइंग को मैंने लगभग 3 से 4 महीने बाद पेंसिल को छुआ था, तो मैंने सोचा कि यार पेंसिल भी ट्राई करते, क्योंकि 3-4 महीने से मैं लगातार एक्रेलिक पेंटिंग पे प्रैक्टिस कर रहा था। और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने स्टार्ट किया हेयर्स से। हेयर्स को बनाने के लिए पहले मैंने एक बेस लेयर तैयार करी 2H या फिर HB पेंसिल से। उसके बाद जहाँ जहाँ मुझे डार्क दिखता गया, मैं वहाँ वहाँ 2B, 4B, 6B, 8B या 10B से शेड करता गया। जहाँ जहाँ लाइट दिखता गया वहाँ मैं छोड़ता गया। ऐसे करते करते ये जो आप देख सकते हो इफेक्ट आया। टॉकिंग अबाउट द फोरहेड, वहाँ पे सिर्फ मैंने HB पेंसिल का यूज़ किया था। और जैसे कि आप देख सकते हैं, डार्कर शेड के लिए आप 2B या फिर 4B पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने यूजुअली 4B से ही किया हुआ है। सिंपल था काफ़ी। और एक चीज़ का हमेशा याद रखिए, हमेशा पहले बेस लेयर तैयार करिए। बेस लेयर के लिए आप अपने ड्राइंग के अकॉर्डिंग या तो आप HB पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप 2H पेंसिल का यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर नीड्स। अब रही बात, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ फ्लावर्स हैं ऊपर। उसको बनाने के लिए सिंपल मैंने सिर्फ 2B पेंसिल यूज़ करी है, और आउटलाइन शायद मैंने 6B से किया हुआ है। अगेन हेयर सेम प्रोसेस, आप लाइट टू डार्क जाइए, पहले 2B से शुरू करिए, फिर 4B, फिर 6B। ऐसे करते करते आपको एक इफ़ेक्ट मिलने लगेगा। मैंने बीच बीच में हर लेयर के बाद मेकअप ब्रश यूज़ किया हुआ है। मेकअप ब्रश इसीलिए क्योंकि अगर आप पेंटिंग ब्रश यूज़ करते हैं तो उससे पैचेस बन जाते हैं। मेकअप ब्रश काफ़ी स्मूथ रहता है, उससे आपका जो शेड या टेक्सचर निकल के आता है काफ़ी स्मूथ आता है। तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप मेकअप ब्रश यूज़ करो। डिफरेंट टाइप के मेकअप ब्रश आते हैं, आपको एकदम मोटा वाला चाहिए, पतला, इट डिपेंड्स। मैंने खुद ने चुराया हुआ है, तो फिर मुझसे तो मत पूछिए कि मैंने कहाँ से चुराया हुआ है मैंने बस। फिर फ्लावर्स के लिए अगेन सेम। पेंसिल ड्राइंग बनाना आसान नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग आसान नहीं है। एक बार आउटलाइन बनाना, क्योंकि आउटलाइन बनाने में जो मेहनत लगती है, आप पहले ग्रिड बनाओगे, फिर ग्रिड के बाद आप उसको आउटलाइन के जैसा जैसा शेप आपको दिखते जाता है वैसा वैसा बनाते जाना रहता है। कई बार लोग ये मिस्टेक करते हैं कि वो एक स्मॉल बॉक्स को देखते हैं, ओवरऑल पर्सपेक्टिव को नहीं देखते। आपको पैरेलली स्मॉल बॉक्स को शेड करके और उसका ओवरऑल पर्सपेक्टिव क्या निकल के आ रहा है वो भी देखना है, तभी आप अच्छे से एक्यूरेट वे में शेड या फिर आउटलाइन बना सकते हैं। एल्स आपकी ड्राइंग बिगड़ेगी, फॉर श्योर बिगड़ेगी। आपको ओवरऑल पर्सपेक्टिव भी देखते जाना है कि अगर इस बॉक्स में ये शेड है, और मैं कई बार होता है कि आप एक बॉक्स में लाइट शेड कर देते हैं, दूसरे बॉक्स में डार्क शेड कर देते हैं। तो जब आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखते हो तो आप ये गलती नहीं करते हो। अब ये जैसे कि आप देख रहे हैं फेस को कैसे शेड किया गया है। सिंपल 2B पेंसिल यूज़ की है मैंने, और डार्कर एरियाज और ज़्यादा डार्क है तो 6B तक भी गया हूँ मैं। अगेन जो ब्लेंडिंग है वो मैंने मेकअप ब्रश से करी है, क्योंकि उससे जैसे मैंने बताया था टेक्सचर काफ़ी स्मूथ आता है। अगर आप वो हमारे जो एक्रेलिक पेंटिंग या फिर किसी भी पेंटिंग के जो ब्रश यूज़ करते हो वो काफ़ी हार्श होते हैं, तो कई बार आपका जो टेक्सचर है, टेक्सचर की जगह वो स्मूथ की जगह उसको और फैला देते हैं। मुझे वो नहीं चाहिए था।
इसलिए मैंने मेकअप ब्रश यूज़ किया। अब रही बात अगेन फ्लावर्स, इस जैसा कि आप देख सकते हैं ये अभी बन रहा है पीकॉक फीदर। हेयर्स अगेन एंड देन फ्लावर्स। फ्लावर्स के लिए मैक्स टू मैक्स 6B पेंसिल यूज़ करिए फॉर डार्कर एरियाज। हेयर्स में तो मैंने 10B पेंसिल तक का यूज़ किया हुआ है। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, कभी कभी जब आप मेकअप ब्रश यूज़ करते हैं तो जहाँ पे आपने लाइट छोड़ी हुई रहती है, जो एरिया आपने छोड़ा हुआ रहता है, जहाँ आप चाहते हैं कि वो लाइट शेड दिखे, वहाँ पे कभी कभी फैल जाता है। उसको मिटाने के लिए मैंने पेंसिल, जो रबर पेंसिल आती है, अगर आप सर्च करेंगे मार्केट में आपको मिल जाएगी रबर पेंसिल। मैंने रबर पेंसिल का यूज़ किया है और इट डिपेंड्स मेरा मूड क्या है उस टाइम पे। मैं कभी कभी रबर पेंसिल का यूज़ करता हूँ, कभी कभी जो हमारे नॉर्मल रबर आते हैं वो यूज़ कर लेता हूँ। रबर मतलब इरेज़र, हमारे यहाँ रबर बोलते हैं भैया। इरेज़र, ओके। ये अब कान बनाया है। इसके बाद जो ईयर रिंग्स हैं, ईयर रिंग जो इन्होंने पहनी है, इसको बनाने में पहले तो मुझे डर लगा। क्यों? क्योंकि इससे पहले मैंने किसी भी ड्राइंग में ऐसा जो ऑर्नामेंट्स है वो नहीं बनाए। तो उसको कैसे शेड देना, कैसे उसका जो इफ़ेक्ट है, गोल्डन इफ़ेक्ट या फिर कहो लाइट एंड शेडो जो भी है, वो कैसे उभारना, मैंने कभी नहीं किया था। पहली बार मैंने ये किया है। और कुछ लोग जो वाइट इफ़ेक्ट्स हैं, जो आपको हाइलाइट्स दिखते हैं, कुछ लोग उस पर जेली रोल पेन लगाते हैं। अगर आपको पता हो, जेली रोल पेन से वाइटनेस आती है। मैंने वो यूज़ नहीं किया है, मैंने सिंपल हमारे जो पेंसिल रबर था वो यूज़ किया है। अब टॉकिंग अबाउट दिस काउ और काफ, क्योंकि ये गाय का बछड़ा दिख रहा है। पहले सिंपल एक लेयर दी 2B की, उसके बाद रबर लिया, पेंसिल रबर, मिटाते गया। फिर जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लगा कि डार्क शेड है, वहाँ मैंने 4B पेंसिल यूज़ करी, 4B या 6B, सो दैट जो मिटाया हुआ पार्ट है वो अफेक्ट ना हो। सिर्फ और सिर्फ जहाँ डार्क एरिया है उस पर मैं पेंसिल से उसको निकालते जाऊँ, उसको और डार्क करते जाऊँ। आँखों की बात करें, सेम प्रोसेस, पहले बेस लेयर तैयार करो, देन गो फ्रॉम लाइट टू डार्क। धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि हाँ, जो भी मैंने इमेज, जिस भी इमेज का मैंने रेफरेंस लिया है, वो अगर आ रही है तो जहाँ पे मुझे ऐसा लगे कि हाँ ये सफिशिएंटली डार्क है, सफिशिएंटली लाइट है, वहाँ पे मुझे छोड़ देना है। अब उसकी डिटेलिंग पे ध्यान देना है। डिटेलिंग पे भी ज़्यादा ध्यान ना दिया जाए तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डिटेलिंग पे ध्यान दोगे तो कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी ड्राइंग बिगाड़ देते हो। अगर ड्राइंग बिगड़ गई तो उसको फिर दोबारा बनाते बनाते कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो आउटलाइन है वो ब्लरी हो जाएगी। आउटलाइन ब्लरी हो गई तो कई बार ऐसा होता है कि जहाँ आपको समटाइम्स दिखता नहीं है ना कि आइदर इट इज़ टूवर्ड्स कंप्लीट लेफ्ट और टूवर्ड्स कंप्लीट राइट। अगर आप वर्टिकल लाइन देखें, कई बार अगर मैं फिंगर्स की बात करूँ, हो सकता है मोटी या पतली हो जाए। क्यों? क्योंकि वो आउटलाइन तो मिट गई। अब जब आउटलाइन मिट गई तो फिर हो सकता है मैं उसको पतली बना दूँ या मोटी बना दूँ, है ना। तो कोशिश हमेशा करना कि आप जब आउटलाइन को ड्रॉ करें या फिर आप जब आप शेड करें तो आप उसको हर लेयर के बाद प्रॉपर वो करते रहें। उसका क्या क्या कहना चाहिए, मेजरमेंट, अपना अंदाज़ा कि हाँ हम उस लाइन को मेंटेन करके रख रहे हैं। अब ये बछड़ा बनाने के लिए मैंने सिंपल 2B पेंसिल का यूज़ किया था। और जहाँ जहाँ मुझे ऐसे उनके बाल दिख रहे थे वहाँ वहाँ पेंसिल रबर यूज़ किया और जस्ट मिटाते गए। बीच बीच में आप देख सकते हैं कि मैंने मेकअप ब्रश भी यूज़ किया हुआ है। हर बार जितने भी बार मैंने लेयर चढ़ाई है उतने बार मैंने ब्रश का यूज़ किया, ताकि मैं जो नेक्स्ट लेयर है उसको अच्छे से बना पाऊँ।
अब ये लास्ट में आप देख सकते हैं कि ये जो गले में उन्होंने हार पहना है कृष्ण जी ने, वो बनाया है। अगेन सेम प्रोसेस, जहाँ पे लाइट थी वहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, जहाँ डार्क था वहाँ पे मैं हर बार पहले 2B देन 4B देन 6B देन 8B देन 10B से उसको डार्क करता गया जब तक मुझे डिज़ायर्ड रिज़ल्ट नहीं मिला, और ये है हमारा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट। बोलो जय श्री कृष्ण।